हेलो एवरीवन, एचएससी स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो बीएमएस, बीबीए और बीसीए का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। राइट। तो आपको सबसे पहले गूगल में जाने का है, और गूगल में जाने के बाद आपको महा सीईटी के वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। राइट, ये ऐसा वेबसाइट आपको दिखेगा, CETSEL.MahaCET.org। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीईटी के ऊपर क्लिक करना है, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल। राइट। फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। देखो ये, ओके, ये वाला। तो अगर आप न्यू लोग हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हो, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इस विंडो पे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आपके डिटेल्स डालने पड़ते हैं, आपका ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है। और ईमेल वेरीफाई करने के बाद वापस आप इस विंडो पे आने का, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको डाल के आपको साइन इन करना पड़ता है। राइट। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है, 5 मिनट में हो जाता है। तो बिफोर गेटिंग इन टू दी एग्जाम, ये एक्चुअल फॉर्म आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। इसमें 40 मार्क का होगा आपका वर्बल, 30 मार्क्स का होगा आपका मैथ्स एंड लॉजिक, 15 मार्क का होगा आपका जीके, एंड 15 मार्क का होगा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। तो सारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम महाराष्ट्र में खत्म होगा, ओके, तो दूसरे दिन हम हर जगह पे हमारे फ्री कोचिंग चालू करने जा रही है सारे सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए। तो ब्राइटवेज इज इनटू एमबीए कोचिंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, और जैसे ही बीएमए सीईटी लास्ट ईयर चालू हो गया था तो हमने महाराष्ट्र के 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये भी हमारा एक ऑप्शन ओपन किया था। लेकिन हमारा स्पेशलिटी है कि हम 12वीं के स्टूडेंट से 1 रुपया भी फी चार्ज नहीं करते, उनको सारी चीज हम पढ़ाएंगे। वर्बल के 40 लेक्चर के लिए विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 20 to 30 लेक्चर्स, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। फिर जीके एंड कंप्यूटर अवेयरनेस का हम नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपका ये सेक्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड मैथ्स लॉजिक के लिए भी आपके 15 लेक्चर्स होंगे। तो इसका फायदा उठाइए। तो जो भी लोग हमारे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हो गए हैं, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अब इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, 7710946409। तो आपको मैं इस ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, और जैसे ही 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हो जाएगी, आपको आपके लेक्चर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड का टाइम टेबल मिल जाएगा। ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अभी इस फॉर्म को भरना कैसे है। तो जैसे आप इस फॉर्म के ऊपर अंदर आते हो लॉगिन करके, तो आपको ये विंडो दिखाई देता है कि जहाँ पे आपका सीट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। तो ये आपको लास्ट मोमेंट तक हेल्प करने वाला है पोर्टल, कि जैसे आपका हॉल टिकट आएगा तो हॉल टिकट आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, आपका स्कोर कार्ड यहाँ से आएगा। ओके, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, आप मतलब आपको कुछ सीईटी में प्रॉब्लम हो गया तो आप वहां से ऑब्जेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। ओके। तो अभी हम जाते हैं सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये यूजी के लिए है, ये पीजी के लिए। तो हम इंटरेस्टेड है बीएमएस सीईटी के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब उन्होंने बोला है कि ये कौन एग्जाम दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो 12वीं का एग्जाम, जिसने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम क्रैक किया है, ओनली वही इस एग्जाम को बैठ सकता है। कैंडिडेट को फाइनल मतलब 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम क्रैक करना जरूरी है। जो भी हमारे SC ST के स्टूडेंट्स है उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी होना जरूरी है। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल। SC ST को नॉन क्रिमिनल की जरूरत नहीं होती। अगर आपका फी देखोगे तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और आउटसाइड स्टूडेंट के लिए 1,000 रुपए का फॉर्म है, और SC ST के लिए 800 रुपए का आपका फॉर्म का कॉस्ट है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप सारे स्टूडेंट इसके साथ एग्री करते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट प्रोसीड में जाने का है। राइट। फिर आपको जो बेसिक अपने डिटेल्स दिए, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे भरोगे। राइट। फिर अभी मैं अपना यहाँ पे एक कोड डालता हूँ, ये जो दिया है। तो जैसे ही मैं सेव प्रोसीड करता हूँ, आई विल गेट ओटीपी। लेट्स चेक कि ओटीपी आया कि नहीं। आ गया मेरा ओटीपी। तो ओटीपी है 276197। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको लास्ट मोमेंट तक सेव करके रखना है आपके पास। राइट। फिर आप जैसे ही इसको करते हो, हाँ, तो आपको एक चेक करना है कि अभी आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। आपको सारे ऑप्शंस को जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे सबको ग्रीन करना है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या क्या पूछा आपको, कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास
है कि नहीं महाराष्ट्र का। तो आप यहाँ पे यस करके आप क्लिक करोगे, फिर आप अपना कैटेगरी चूज करोगे ओपन की क्या है। तो ओपन कैटेगरी अगर आप चूज करते हो तो आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है कि आप ईडब्ल्यूएस की नहीं, आपके कास्ट का नाम क्या है, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो कि नहीं, माइनॉरिटी है कि नहीं, ये सारी चीजों को आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसको नो करता हूँ, यहाँ पे भी नो करता हूँ, ईडब्ल्यूएस नो। यहाँ पे मराठा लिखता हूँ। ओके, तो ये सारी चीजों को आप जब अभी SC ST अगर आप टिक करते हो, देखो यहाँ पे, तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी मांगेगा। देखो आपका कास्ट चूज कीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, कास्ट वैलिडिटी है कि नहीं। अगर आप OBC चूज करते हो तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालिए। बराबर, तो जिनके पास वो कास्ट वैलिड नहीं है, पहले मैं कास्ट को चूज करता हूँ सपोज। फिर यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा तो अवेलेबल के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। आपने अप्लाइड किया है बट नॉट रिसीव, तो आपको रिसीव का नंबर लिखना पड़ेगा। और जिनके पास कुछ भी नहीं हो, नॉट अप्लाइड करके लिख दीजिए। राइट। तो ये अभी मैं ओपन में जाता हूँ, मैं ओपन में कुछ भी नहीं लिखता, नो। देन बाकी सारी चीजों को नो। 7%, मैंने कास्ट नहीं डाला उसमें। 7%। यस। देन दे विल आस्क यू कि आपने 10th स्टैंडर्ड का भी पूरा किया, 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स डालिए। बराबर, अपने HSC देता हो कि नहीं, यस दे रहा हूँ मैं, ये सब करके 7%। यस, तो आपका सेंटर प्रॉपर्ली चूज कीजिए। आपके पास थाने भी है, थाने डालने के बाद आप मुंबई सब अर्बन, मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, एंड देन लास्ट में पूना। राइट, तो 7%। फिर आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। राइट, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन प्रीवियस एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद सारा फॉर्म प्रॉपर्ली चेक कीजिए कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक तो कुछ हुआ नहीं ना, आपने इनकम प्रॉपर डाला है ना, आपने कास्ट प्रॉपर लिखा है कि नहीं। ये सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फीस पे करके जो भी आपका PDF जनरेट होगा उसको प्रॉपरली उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपके फाइल में रखिए और आपके मोबाइल में उसका PDF रखिए। राइट, तो ये सारी चीजों को करने के बाद आप CET के, BCA महाराष्ट्र CET, BCA BBA BMS BBM CET के लिए आप अप्लाई करते हो और आपका हॉल टिकट तुरंत आएगा। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने अभी तक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको हम 12 के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लेक्चर्स, आगे FC राउंड होगा, कैप राउंड होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका कॉलेज आपको जून तक मिलेगा, तब तक ब्राइट वेस्ट टीम आपको सपोर्ट करती रहेगी। ओके, थैंक्स लॉट।